मिल करके महाराज जी की प्रस्तुति। जय गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा प्यार भरा नमन। सारी संगत को भी नमस्ते और जय गुरु जी। आज की इस प्यारी सी ब्लेसिंग्स के लिए मालिक का बहुत बहुत शुक्राना। मालिक की उस्तत करने, उनकी महिमा सुनाने का आज ये पल मेरी झोली में डालने के लिए उनका बेअंत शुक्राना। सत्संग सुनना और सुनाना हमारे मालिक की ब्लेसिंग्स पाने का एक इतना खूबसूरत माध्यम गुरु जी ने खुद हमें दिया है और इससे आसान कुछ नहीं। मालिक की उस्तत हमारे पास मालिक की उस्तत करने के लिए हमारे पास कभी भी लफ्ज या अल्फाज पूरे नहीं पड़ सकते। उनकी वडियाई का बयान करना हमारे बस की बात नहीं। तो मैं आज जो भी कहूंगी वो मालिक की मेहर के लिए, उनकी जो मालिक की मेहर की जो स्टेचर है उसका एक कण ही होगा, इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं। मालिक की जो ब्लेसिंग्स हैं वो बेअंत हैं, बेअंत। आज सुबह मैंने सिंगला अंकल का सत्संग शेयर कर रहे थे, वो एक प्लेटफॉर्म पे मैंने सुना और उनकी एक बात दिल को छू गई कि मालिक के पास आने की हमें तारीख याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मालिक हमारे साथ कब से हैं ये बात हमारी समझ से परे है। तो मैं उस डेट पे, उस साल पे नहीं जाना चाहूंगी। मुझे नहीं मालूम गुरु महाराज ने मुझे कब से अपनी शरण में लिया, मैं कब से उनकी निगाह में हूँ। तो इस शुक्राने के साथ कि मोह माया से लिपटे हुए मैं पूरे गंदे तुच्छ प्राणी को भी मालिक ने अपनी शरण में ले लिया है, इसलिए उनका शुक्राना। और इसी शुक्राने के साथ मैं मालिक के साथ उनके इस रूप में अपनी जर्नी के दो सत्संग आपसे शेयर करती हूँ जो गुरु साहिब ने मुझे गाइड किया आज के लिए। सबसे पहला सत्संग है मेरे बेटे का सत्संग। मेरा बेटा लंदन में मास्टर्स कर रहा है अभी, मेरे मतलब इसी महीने आया है वापस। वो जब 12th में था संगत जी, तो कोई बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था, बहुत बुरा भी नहीं था, तो ही वॉज फेयरली अबव एवरेज स्टूडेंट। लेकिन मुझे उसकी चिंता बहुत रहती थी, क्योंकि आजकल 98-99% का जमाना है, तो 80-75 वालों का कुछ होता नहीं है, इट्स लाइक नथिंग। तो मैं उसको बहुत बोलती थी पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। और गुरुजी से हमेशा मैसेज आता था कि बच्चों को पढ़ाई के लिए डांटो मत, लेकिन ये बात समझ नहीं आई। आई वाज स्टिल स्ट्रेसिंग माई सेल्फ एंड आई वाज स्ट्रेसिंग हिम ऑल्सो। मालिक से अरदास करती रही कि आप ही देख लो गुरु साहिब। बट दैट चाइल्ड पास द 12th स्टैंडर्ड, और जब उसका रिजल्ट चेक किया एंड ही केम बैक एंड ही टोल्ड मी, मम्मा मेरे 90% मार्क्स आए हैं। आई टोल्ड हिम, ऐसे तू एक बार फिर से चेक कर ले, तेरे ही है ना, और तूने चीटिंग करी थी क्या? एंड ही लुक्स एट मी एंड सेज, मम्मा कांग्रेचुलेशंस बोल दो पहले। दैट इज हाउ आई वाज। उसके बाद मालिक, वो बॉलीवुड से इतना इंस्पायर था, बहुत बेहतरीन लिखता है, स्कूल में थिएटर ग्रुप में डायरेक्ट भी करता रहा, लिखता भी रहा, एंड ही इज वेरी गुड एट इट, आई नो दैट। बट हम सब जानते हैं कि बॉलीवुड के अंदर आप अगर सक्सेसफुल हैं तो हैं, नहीं तो फिर आपके लिए बहुत स्ट्रगल है। और एक माँ होते हुए आप बच्चे को स्ट्रगल करना नहीं देखना चाहते। सो आई वॉज कीन कि वो कोई एक, जो हमारी वो जो धारणा है, उस धारणा के अनुसार की कोई एक डिग्री ले ले जो जिसकी एक्सेप्टेंस वाइड हो, वेयर इज देयर इज अ वाइडर स्कोप फॉर हिम। एंड संगत जी, सबने मुझे बोला जोर मत दे, एंड ही वाज आल्सो नॉट वेरी हैप्पी अबाउट माय डिसीजन। ठीक है, उसके 90% आए, हमने अप्लाई किया। आई टोल्ड माई सेल्फ कि छोड़ दे गुरुजी पे, जो करना है उसे करने देते हैं। संगत जी, गुरु महाराज के अलावा ये कोई नहीं कर सकता कि उस बच्चे को जिस कोर्स में, जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए था, उसे वो सब मिल गया। लेकिन हमने प्लान बी के तौर पे बीबीए कुछ कॉलेजेस में अप्लाई किया था कि अगर नहीं हुआ तो फिर बीबीए कर लेंगे। उस बच्चे ने खुद डिसीजन लिया कि नहीं मम्मा, मैं बीबीए करता हूँ, एंड ही लेफ्ट दोस कोर्सेज ऑन हिज ओन। रादर जब उसकी एडमिशन हो गई तो हमारी लड़ाई दूसरी तरफ थी कि आई वाज टेलिंग हिम कि अब सब बढ़िया कॉलेजेस में एडमिशन मिल गई है, जो तुझे चाहिए थी, तो अब तू क्यों नहीं करना चाहता? दैट ओनली गुरुजी कुड डू। ही वांटेड हिम टू टेक द डिसीजन हिमसेल्फ एंड नॉट ब्लेम हिज मदर फॉर नॉट लेटिंग हिम परस्यू द डिसीजंस।
in future ever. That's how he does it. हमारी जिंदगी उनकी शरण में आने के बाद इतनी बेहतर हो जाती है क्योंकि मालिक हमारी अपनी सोच ही बदल देते हैं। चीजों को, जिंदगी में आने वाली घटनाओं को, परिस्थितियों को देखने का नजरिया ही बदल जाता है हमारा। एंड वी आर सो मच एट पीस विद आवर ओन सेल्फ। उसने कॉलेज पूरा किया। 1 साल के लिए ग्रेजुएशन के बाद ही सेड, मम्मा मैं 1 साल की ब्रेक लूंगा, उसके बाद पढ़ूंगा। अगेन माय मन है, बुद्धि है, हमारा अपना दिमाग चलना शुरू होता है। एंड मेरे को लगा अगर ये 1 साल की ब्रेक लेगा तो ये वापस पढ़ने नहीं जाएगा, ये नौकरी पे या काम पे पापा को ज्वाइन कर लेगा, तो आगे पढ़ेगा नहीं, फिर ग्रेजुएट ही रह जाएगा। तो सब जगह पता करती रही, इसने कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया था, कुछ नहीं किया। सो आई वाज लिटिल दिस थिंग कि अब करेगा क्या। सडनली गुरुजी महाराज पुट्स अ नेम इन माय माइंड एंड सेज उससे तो बात कर। और वो बच्चा जिससे बात करने को गुरु महाराज ने माइंड में डाला, ही इज फैमिली। लेकिन मेरे दिमाग में इतने टाइम तक उसका नाम ही नहीं आया, उसका ख्याल ही नहीं आया। उससे बात करी, ही टेल्स मी कि देयर इज नथिंग टू वरी। फौरन उसका एडमिशन हो गया एंड ही, दिस वाज इन जून एंड उसका रिजल्ट जुलाई में आया। एंड सितंबर माय सन वाज इन यूके, जो एक पूना तक जाने को तैयार नहीं था टू डू हिज एमबीए, वो यूके जाके अपनी मास्टर्स कर रहा था इन विद 2 मेजर्स। एंड बाय गुरुजी's ग्रेस, ओनली एंड ओनली उनकी कृपा से, he completed his first written exams, he completed his dissertation, we've submitted the dissertation, and he got his first job which he starts from the following Monday. So बेंच शुक्राना है गुरु साहब का। लफ्ज में अगर मैं शुक्राना करना भी चाहूँ मालिक का तो नहीं कर सकती, क्योंकि ये उनके अलावा कोई कर ही नहीं सकता। कोई नहीं, मैं तो बिल्कुल कुछ भी नहीं। एंड संगत जी, अब मैं आपसे एक सत्संग और शेयर करूंगी जो गुरु साहिब को कहते हैं कि मालिक से अगर आप बात करो तो वो सुनते हैं। उसके इस संदर्भ में जुड़े जो भी मेरे सत्संग है, मैं वो आपसे शेयर करती हूँ। मैं गुरु साहिब के लिए चाय बना रही थी। हमारा भाव है, प्यार है। एंड वन डे आई टेल हिम, गुरुजी मैं आपके लिए चाय तो बना देती हूँ, पर मुझे नहीं पता कि आपको ये चाय पसंद आती है या नहीं। सो मुझे आप बताएं कि ये चाय कैसे बनानी चाहिए। ये बात मेरी सुबह हुई गुरुजी से, मन ही मन। और शाम दोपहर को 3 बजे एक लिंक आया मेरे पास सत्संग का, मैंने लॉग इन किया। उस पे जो होस्ट अंकल थे, जो जो संगत सत्संग शेयर कर रही थी, उनका थैंक यू कर रहे थे। और उन्होंने फिर बोला लॉग ऑफ करने से पहले कि मैं एक गोपाल अंकल को देख रहा हूँ जो हमारे साथ जुड़े हैं, तो गोपाल अंकल आप चाय का सत्संग शेयर कीजिए। तब तक संगत जी मुझे बिल्कुल नहीं पता था गोपाल अंकल कौन है, उनकी क्या सेवा है। गोपाल अंकल की सेवा चाय बनाने की थी महाराज के हुजूर में, जब महाराज अपनी फिजिकल फॉर्म में एम्पायर स्टेट में थे। और गोपाल अंकल ने उस दिन उस सत्संग के दौरान पूरी चाय की रेसिपी शेयर करी। मैंने सुबह पहुंच पूछा था गुरु साहिब से और उन्होंने शाम को पूरी रेसिपी भेज दी। इतने प्यारे, इतने दयालु, इतने खूबसूरत हैं हमारे गुरु महाराज, तो हम कैसे उनका शुक्राना कर सकते हैं। बेन शुक्राना है गुरु साहिब का। एक और इसी संदर्भ में एक और सत्संग शेयर करती हूँ। सिलेक्ट सिटी वॉक में एनुअल सत्संग होता है, जहाँ पे मैंने पहली बार अनीता कुमार आंटी का सत्संग लाइव सुना और सुनकर बड़ा अच्छा लगा। और मन में सोचा, मालिक इन संगत ने आपके प्रत्यक्ष दर्शन किए हैं, क्या कभी इन संगत से मेरी मुलाकात हो पाएगी। दिस वॉज ऑन आई थिंक फ्राइडे और सैटरडे, और कमिंग थर्सडे को मैं बड़े मंदिर गई। संगत जी मैं बैठी थी, ये कोरोना से पहले की बात बता रही हूँ, बैठी थी तो मेरे आगे अनीता आंटी बैठी थी। आई वॉज ओवरवेल्म्ड। आई केप्ट थैंकिंग गुरुजी, गुरुजी आपने कैसे सुना, मैं मिलना चाहती थी और आज आपने उनके साथ बिठा दिया। एंड दैट वाज नॉट ऑल संगत जी। मैं बाहर निकली तब 4 लोग एक थाली में लंगर शेयर करते थे। 3 आंटी और थी, 2 आंटी और थी, एक मैं और एक अनीता आंटी। हम चारों ने एक थाली में लंगर खाया और मैं पूरा टाइम रो रही थी, सिर्फ उनके शुक्राने में कि मालिक आप कैसे सुनते हो।
सो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ कहने की जरूरत नहीं, सिर्फ उनसे बात कीजिए। किसी बीच में किसी की जरूरत नहीं, कोई भी चीज की नहीं। और वो मालिक सुनते हैं और पूरी भी करते हैं उसी वक्त। देर नहीं लगाते, बिल्कुल भी नहीं। हमारे गुरु साहिब हर पल हर क्षण हमारे अंग संग हैं, और इस बात को वो हमें बार बार एहसास दिलाते हैं, चाहे हमें इस बात का एहसास होने में वक्त लगे। मालिक वक्त नहीं लगाते किसी भी तरह। आजकल संगत से मैं मिली हूँ, यूके में गई, 2-3 सत्संग अटेंड किए। संगत ने इतने अपने आसपास वहम बना के रखे, भ्रम बना के रखे गुरु महाराज को लेकर, विच वॉज सरप्राइजिंग। सो एक ही बात कहना चाहूंगी, किसी से जुड़ने की जरूरत नहीं है। कमांडर अंकल ने मुझे एक बार एक कहानी सुनाई थी, आज आपसे वही शेयर करती हूँ। एक हाथी है, हम सब अंधे हैं और उसके आसपास खड़े हैं। एक के हाथ में उसकी पूंछ है, एक के हाथ में सूंड, एक के हाथ में कान, और एक के हाथ में टांग। अब टांग वाले से पूछिए हाथी कैसा है, तो वो टांग को डिस्क्राइब करेगा। पूंछ वाले से पूछेंगे तो पूंछ को, कान वाला कान को। पूरा हाथी का रूप आपको कोई नहीं बता सकता। और यही बात हमारे गुरु जी की है। हमारे गुरु जी बहुत बड़े हैं। वो जिसको जिस रूप में, जिस स्तर तक दिखाना चाहते हैं, वो उस स्तर, उस लेवल तक आप उसको रिवील करते हैं। आपको वो किस लेवल पे, किस स्तर पे मिलना चाहते हैं, ये उन्हें डिसाइड करने दीजिए। मेरे ABCXYZ किसी के रिविलेशन से, किसी के सत्संग से आपको इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है संगत जी। गुरु महाराज पे छोड़ दीजिए कि वो आपको किस रूप में मिलना चाहते हैं, और वो जिस रूप में मिलते हैं उस रूप में आपके लिए बेहतरीन होगा। शुक्राना। थैंक यू सो मच संगत जी। इसी के साथ वाणी को विराम दूंगी। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच। शुक्राना मालिक। जय गुरु जी महाराज। बहुत ही डिवाइन ब्लिसफुल संगत शेयरिंग की है अपने सीमा निरूला आंटी जी। मैं इसी के साथ ही साक्षी आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कुछ संगत कर सकें प्लीज। साक्षी आंटी, ओवर टू यू। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू महाराज, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू अंकल, एंड थैंक यू सीमा आंटी। आपने बहुत ब्यूटीफुल शेयरिंग करी, और द ओनली थिंग दैट आई गेट आउट ऑफ सत्संग व्हिच वाज वन लाइनर इज डायरेक्ट कनेक्शन। क्योंकि हम जितना मर्जी इधर उधर सुन ले कर ले, पर जो महाराज से हमारा डायरेक्ट कनेक्शन होता है तो भी हम। और जैसे भी आपने बोला कि आपने चाय के बारे में सोचा और महाराज जी ने एकदम आंसर दिया, तो ऐसे गुरुजी बहुत करते हैं। मतलब आप सोचते हो, एक शब्द को भी सोचते हो ना संकट जी, तो गुरुजी आपको उसको, उस शब्द को भी सुना देते हैं, और इतना प्रॉम्प्टली सुना देते हैं कि मतलब आप लगता है गुरुजी सीरियसली आप कान लगा के सुन लो मुझे। तो मतलब गुरुजी आपको एहसास, यू आर जस्ट अ फीलिंग एंड योर लाइफ। थैंक यू आंटी, आपने जो ये सत्संग शेयर किया उसमें आपने कितना ब्यूटीफुली बताया कि डायरेक्ट कनेक्शन। संगीत जी आजकल बहुत सोर्सेज है हमारे पास, बट अगेन जैसे आंटी ने बोला, हमें किसी से नहीं जुड़ना है। हर सत्संग हर एक के लिए नहीं होता है, उसमें से हमें सिर्फ अपना मैसेज पिक करना है कि हमारे लिए क्या है। क्योंकि हर चीज हमारे लिए नहीं है और है भी। गुरु जी ने हमें बोला है कि जो भी पाठ करेगा वो बच जाएगा, जितना हो सके पाठ करो। तो संगत जी हमें बस डायरेक्ट कनेक्शन गुरु जी से बनाना है, बाकी सब गुरु जी देख लेंगे। क्योंकि वी आर जस्ट नो, कि अभी अगर मैं अपनी बात करूं तो जैसे अंकल ने बोला कि ब्लेसिंग शेयर करो, तो डेफिनेटली आई विल डू दैट। तो जो महाराज जी ने भी रिसेंट ब्लेसिंग शेयर करी वो ये थी कि महाराज जी ने इंडिया ट्रिप ब्लेस किया, और आई जस्ट हैड वन थॉट इन माय माइंड। गुरुजी मुझे नहीं पता कि जैसे गुरुजी ने कोविड में ये समझा दिया अच्छे तरीके से कि तुम मंदिर आओ या ना आओ, बड़े मंदिर आओ या बड़े सुंदर मंदिर आओ या एम्पायर स्टेट आओ, लंगर प्रसाद खाओ ना खाओ, मैं साथ हूँ। तो दिस इज हाउ ही करेक्टेड, बिकॉज हम लोग दूर बैठे हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं सिडनी में बैठी हूँ, तो हम लोग मतलब मंदिर हैं अब तो गुरु जी के, महाराज के पास 2 मंदिर हैं।
एक लेफ्ट और एक राइट, पर गुरु जी घर ही बिठाते हैं, तो उसमें भी मौज है। पहले भाग होती थी गुरु जी सत्संग मिल जाए, और जा नहीं सकती थी, और अब जा सकती हूँ। तो सत्संग होते हैं तो मन नहीं होता है, पर गुरु जी नहीं, घर की सेवा पहले, घर का सब कुछ पहले। क्योंकि गुरु जी ने भी कहा है कि अगर कभी घर और सास ससुर माँ बाप की सेवा करनी तो सब कुछ है, तो दिस इज द फर्स्ट थिंग। तो ऐसे ही महाराज जी ने इंडिया ट्रिप ब्लेस किया, और मैंने सिर्फ गुरु जी से एक चीज कही, गुरु जी मैं आपसे नहीं मांगूंगी कि मुझे बड़े मंदिर आना और रोज आना, बिकॉज इट वॉज अ मंथ। तो बहुत इच्छा थी कि ऑफकोर्स बड़े मंदिर जाओ, सबको होता है, बट मैंने कहा नहीं गुरु जी, जब आपने कोविड में घर बैठे मुझे सांसें दी, मैं जिंदा हूँ, लाइक इतना बैड पीरियड निकला कि अपने लोग गए हैं और मैं जिंदा हूँ, देयर इज अ रीजन फॉर इट, आई हैव नो रीजन टू आस्क कि मुझे बड़े मंदिर बुलाए या ना बुलाए। आपने बुलाना है तो बढ़िया है, नहीं बुलाना तो मैं जहाँ पे हूँ वहां ब्लेसिंग्स है। क्योंकि आपने कहा फैमिली पहले, और मैं फैमिली ट्रिप पे हूँ, तो जो आपको ठीक लगे। तो फिर जी आप मानिए, मेरे 3 बार प्लान बना। मैंने एक बार बेटे से बोला कि चले, उसने मना कर दिया कि नहीं मम्मा मॉल जाना। दूसरी बार प्लान बना तो बाप बीमार हो गई। तीसरी बार बना तो अरे अब मैं गुरु जी, अब मैं ना कोशिश ही नहीं कर रही, क्योंकि देखो आपने कहा घर पहले और मैं जहाँ बैठी वहीं पे आ। सिंह जी नेक्स्ट डे अचानक से गुरु जी ने ऐसा प्लान किया कि वो बड़े मंदिर किया और एम्पायर स्टेट के सब बुला लिया। तो मतलब हमको ये समझना है कि गुरु जी जहाँ पर है वो वहीं पर है। जरूरी नहीं है कि हम बड़े मंदिर आए तो ही ब्लेसिंग्स है। क्योंकि कितनी संगत, हम मतलब अगर मैं बात करूँ तो कोविड में जितनी संगत जुड़ी है उससे पहले उतनी नहीं थी, उससे मल्टीपल टाइम्स जुड़ी है। तो दैट डजंट मीन कि बड़े मंदिर आने से ही ब्लेसिंग्स है, और ऐसा भी नहीं कि बड़े मंदिर में ब्लेसिंग्स नहीं है, ऑफ कोर्स है। पर ऑफ कोर्स हमें एंड ऑफ द डे ये सीखना समझना है कि महाराज की रजा में रहना। और जैसे आंटी ने भी शेयर किया, सिंगल अंकल की शेयरिंग का, अंकल ने एक ब्यूटीफुल इंस्टेंस आज शेयर किया था जो बहुत दिल को छुआ। दो एक्चुअली थे। हाँ, जो अंकल ने शेयर किया कि अंकल ने बोला था कि इससे वो एक बार मंदिर गए तो गुरुजी ने किसी संगत किसी को मैसेज भिजवाया कि वो नहीं है या नहीं मिल सकते, वॉटेवर, एंड अंकल आंटी चले गए विदाउट इवन आस्किंग, विदाउट इवन क्वेश्चनिंग। ठीक है, ये कहते हैं हुक्म। और गुरुजी ने डायरेक्टली बोला कि आई वाज टेस्टिंग द पर्सन जो उनको बोल रहा था और जो सुन रहा था कि वो क्या लेता है। ये बार हम बहस कर देते हैं ना कि नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, गुरु जी तो अंदर ही होंगे ना, आप झूठ बोल रहे हो। बट ऐसा नहीं होता, महाराज की रजा में रहना बहुत। और अंकल आंटी एक सेकंड वापिस हो गए, और कैसे गुरुजी ने कहा नहीं मैं तो टेस्ट कर रहा था, और अंकल आंटी को दोबारा बुलाया। एंड अगेन जब आरती सिंगला आंटी की शादी थी बड़े मंदिर से, गुरुजी ने कहा कि सिंगला मैं जलंधर से आ रहे हैं तो शादी देखी। अंकल ने एक सेकंड में बोला कि जी गुरुजी। अंकल ने ये नहीं कहा कि नहीं अंकल बेटी की शादी आप कैसे जा सकते हो। यूजुअली नॉर्मल ह्यूमन बीइंग वुड से कि अंकल गुरुजी आपकी बेटी की शादी आप कहाँ जा रहे हो। पर इसमें कितनी बड़ी ये सिर्फ एक ये सीख है कि हमें गुरु के हुक्म में रहना है। अगर गुरु का हुक्म ये कह रहा है कि बाहर रात है और दिन चढ़ा हुआ, तो हमें यही कहना है कि हाँ गुरु जी रात है। और गुरु जी कह रहे हैं दिन है, तो चाहे काली रात हो हमें कहना है कि गुरु जी दिन है। हमें गुरु जी की मर्जी में रहना है, क्योंकि संगत जी उसके आगे कुछ भी नहीं है, इस दरबार के आगे कुछ भी नहीं है। अगर हमें यहाँ से नहीं मिला तो हमें डेफिनेटली कहीं और से तो मिल ही नहीं सकता। क्योंकि गुरु जी के आगे ना कोई है, ना गुरु जी के पीछे कोई है, ना कोई होगा ना कोई है। सो थैंक यू गुरु जी, आपने इस जन्म में गत बना दी, एक संगत बना के भी आपने हमें तार दिया कि हम ये कह सकते हैं कि गुरु की संगत है। तो संगत जी हाथ जोड़ के विनती और रिक्वेस्ट है आप सबसे कि प्लीज प्लीज और प्लीज अपने डायरेक्ट डायरेक्शन में रहिए। आजकल हमें भटकाव बहुत ज्यादा है, यूट्यूब सोशल मीडिया फेसबुक बहुत है, पर गुरु जी ने अपने टाइम पे पर आज शायद हमारे लिए ये ब्लेसिंग्स भी है क्योंकि हमको उनके बारे में पता चल रहा है। बट हमें उसका उतना ही फायदा उठाना है जितना हमें लगता है कि हमारी ऑनवर्ड जर्नी के लिए जरूरी है। क्योंकि एंड ऑफ द डे संगत जी हमें गुरु जी से मिलना है, गुरु जी में मिल जाना है। ये जो वर्ल्ड है, ये जो वर्ल्डली प्लेजर है, ये तो हमें मिल ही जाएंगे। अजय सिंगला अंकल ने भी एक चीज बहुत अच्छी बात बोली, गुरु जी से कुछ भी मत मांगो, गुरु जी से गुरु जी को मांग लो तो सब कुछ मिल जाएगा। तो संकेत जी अगर हम रब को मांग लेंगे और रब के चरणों की प्रीति मांग लेंगे, प्यार मांग लेंगे, तो हमें सब कुछ मिल जाएगा, हमें कुछ और चाहिए ही नहीं है, क्योंकि गुरु जी के आगे कुछ है ही नहीं। तो जबकि इंडिया ट्रिप गुरु जी की जब मैं बात करती हूँ, मैं वापस आऊँ तो ट्रिप ब्लेस किया महाराज ने, कोई इच्छा नहीं कोई चाहत नहीं, गुरु जी जो आपको ठीक लगा जितना मिलवाया।
ना कोई ओल्ड संगत ना कोई न्यू संगत, क्योंकि संगत संगत गुरु जी ने मतलब मेरे जो, अगर मैं बात करूँ जो महाराज जी से जब मैं जुड़ी थी तो मुझे किसी संगत ने बताया था गुरु जी के बारे में, when my भैया भाभी वर नॉट एबल टू कंसीव। तो जब उनके बारे में पता चला, दो तीन संगत जो कि फेसबुक से जुड़ी और मैं अभी तक नहीं मिल पाई, अब मिली। तो 8 साल बाद मतलब, और गुरु जी ने अपने आप से जोड़ना था तो कारण बनाना था, बस और कुछ नहीं, क्योंकि मैं साईं बाबा से कनेक्टेड, इट वाज वेरी हार्ड फॉर मी टू कनेक्ट टू गुरु जी। बट गुरु जी ने जब जोड़ना होता है तो वो ही तरीके के सत्संग सुनाते जा रहे थे कि साई और गुरु जी एक ही है, शिव जी का रूप है सारे। एंड देन गुरु जी की कृपा से मेरे भैया भाभी मंदिर गए, पापा मम्मी गए, और महाराज जी ने ब्लेसिंग्स दी। पर मेरा भतीजा हुआ और उसका 5th बर्थडे था जिसके लिए गुरु जी ने बुलाया था। और संगत जी ट्रिप बहुत अच्छा गया महाराज जी की कृपा से। और जब मैं वापस आ रही थी, एक दिन पहले मेरा बेटा बीमार हो गया, उसको फीवर हुआ, हमें लगा कि शायद वायरल है, क्योंकि वेदर बहुत चेंज हो रहा था, बैसाखी के आसपास बहुत हॉट था और फिर कोल्ड हुआ, तो मतलब वेदर चेंज था, बारिश भी बहुत थी। तो बस ये कुछ सोचा नहीं, क्योंकि अब तो पता है ना गुरु जी जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। तो मैं उसको जब फ्लाइट पे लाई, संडे को रात को फीवर हुआ, ट्यूजडे मॉर्निंग फ्लाइट थी, मैंने उसे 2 दिन एंटीबायोटिक्स नहीं दिए, पर फीवर की मेडिसिन दी। और संगत जी जब मैं वेडनेसडे लोड हुई, यहाँ पे लैंड हुई, तो मुझे लगा कि कुछ तो ठीक नहीं है। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली तो डॉक्टर ऑफ कोर्स बंद हो गए थे, क्योंकि यहाँ सब कुछ 6 बजे बंद हो जाता है। नेक्स्ट डे अपॉइंटमेंट लिया, लकी डॉक्टर से मेरे गुरु जी के पास बहुत अच्छा मिला, और उसने सारे टेस्ट कर दिए कि आप ओवरसीज से आए हो, तो यू शुड बेटर गेट ऑल द टेस्ट। सारे टेस्ट आ गए थे, बस एक रिपोर्ट पेंडिंग थी। उसकी हालत ना डे बाय डे डिटोरिएट होती, वॉमिटिंग्स, लूज मोशन, मतलब उसकी हालत इतनी खराब थी कि संगत जी मैं बता नहीं सकती। एंड वी हैव टू गेट एडमिटेड इमरजेंसी में। तो थर्सडे फ्राइडे हमने वॉमिट की मेडिसिन ली, इम्प्रूव भी हुआ, पर संडे फ्राइडे नाइट हस्बैंड ने कहा कि ठीक है, नहीं ये चलते हैं। मैंने कहा ठीक है, सुबह अगर रात को नहीं लगाना तो सुबह चलेंगे। सुबह 5 बजे की बात है, समझिए ही वॉज इन बेड। उसका टेम्परेचर जो 8 घंटे में फीवर आ रहा था ना, वो 4 घंटे में होगा, इंटेंसिटी इतनी हाई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और सैटरडे पे हस्बैंड ने कहा कि चलो हॉस्पिटल चलते हैं। मैंने कहा ठीक है, हम ना धो के हॉस्पिटल चलेंगे। और डॉक्टर्स कहते हैं इसे हुआ क्या है? हमने कहा हमें नहीं पता। तो बट उन्होंने सारे टेस्ट किए थे, तो रिपोर्ट सारी ऑटोमेटिकली उनके पास रिकॉर्ड्स पे आ गई थी हमारे नंबर से। एक रिपोर्ट पेंडिंग थी जो टाइफाइड की थी, वो 7 डेज लेती है। तो 7 डेज नहीं मिलते, पर इन्होंने भी अपने टेस्ट किए, बट दे हैड देयर ओन डाउट्स। हम सैटरडे एडमिट किए, उन्होंने कहा कि कुछ तो है बट समझ नहीं आ रहा। उसकी हालत इतनी खराब थी कि समझिए वो बेड पे ना जैसे रेंग रहा था। एज अ मदर इट इज रियली वेरी हार्ड टू सी, बट मुझे ठीक है, आप जो कर रहे हो मुझे नहीं पता। कि मेरे सिर्फ एक ही चीज थी महाराज की, गुरु जी आपने मुझे इंडिया बुलाया था, वो भी आपके प्लानिंग थी, बिकॉज आई डिडंट प्लान इट। और आप वापस भी आप ही लाए हो, क्योंकि इट वॉज योर डे, आपका जाना आपका आना। और जब मैं गई तो मेरे भतीजे का बर्थडे था, इट वॉज माई फर्स्ट ब्लेसिंग्स विच आई नो। ऑफ कोर्स जैसे कि गुरु जी ने भी बोला कि हमें भी, तो हम जन्म का हिसाब तो दे ही नहीं सकते, कब से जुड़े हैं हमें भी नहीं पता। पर ठीक है, जब भी इस जन्म से हम जिस चीज से मैं सोची से सोचती हूँ, तो गुरु जी आपने फर्स्ट ब्लेसिंग्स मेरी नॉन ब्लेसिंग्स है। और स्मृत भी आपने ब्लेस किया है, शिवाय भी आपका है, स्मृत भी आपका है। गुरु जी मुझे नहीं पता, आप जानो, आप जानो, क्योंकि ये मांगने की हिम्मत ही नहीं थी गुरु जी लाइफ टेस्ट कर दूं या क्या, क्योंकि वी ऑल नो गुरु जी क्या करते हैं। गुरु जी, संगत जी गुरु जी ने 1 हफ्ता हॉस्पिटल में रखा, 7 8 दिन और 7 रातें, दिन रात पाठ चला है ऑटोमेटिक, पूरा दिन पाठ चला है सुबह से शाम। वाणी भी चली, शिव पुराण भी चली, सब कुछ चला। एंड थैंक्स टू ऑल द सेवादार्स एंड ऑल द संगत जो सोल जर्नी में मेरे साथ थी। और वो महाराज की कृपा से दुआ भी कर रही थी, अरदास भी कर रही थी, प्रे भी कर रही थी, बट एज वी ऑल नो कि महाराज से अरदास भी नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु जी को पता है कि क्या बेटर है। तो मंडे संडे ही वॉज रियली बैड, वेरी वेरी बैड, मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। एंड मंडे डॉक्टर के मुझे कहते हैं कि मेरे हस्बैंड भी वहीं खड़े थे कि आई डोंट नो इसे क्या हुआ है, बट देयर समथिंग नॉट राइट, पता नहीं कुछ भी हो सकता है। संगीत जी जब ये सुना ना कुछ भी हो सकता है, तो ऑफ कोर्स 12 साल का बच्चा और एक माँ के लिए जो एक इंडिया ट्रिप से हैप्पीली मायके से 5 साल कहा था, आप समझ सकते हैं क्या फीलिंग हो। मुझे नहीं, मैं नहीं कुछ कह रही, क्योंकि मांगने लायक मैं हूँ नहीं, क्योंकि सबको मैं प्रवचन देती हूँ मांगो मत मांगो गुरु जी को, तो मैं तो मांग नहीं सकती। आपको जो ठीक लगता है आप करो।
संगत जी, धीरे धीरे जो भी गुरुजी ने किया उस हफ्ते में, आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। एट रैंडम एक संगत मुझे कहती है कि आंटी अपना ये सत्संग सुनो, उसमें फीवर की ब्लेसिंग्स है। और मैंने कहा गुरुजी मुझे नहीं पता, आपने सुनवाना है आप सुनवा दो, मैं हॉस्पिटल में कहाँ ढूंढूं। और फिर यूट्यूब खोलती हूँ, पहला सत्संग वही होता है फीवर का, उन्हीं अंकल का होता है जो वो आंटी मुझे कहती है। और एक आंटी एट रैंडम कहती है कि आंटी ये सत्संग सुनना किसका है? पता नहीं किसको गुरुजी ने बोला है कि ना माता रानी पे नहीं जाना। मैंने कहा आंटी ये सत्संग तो मुझे नहीं पता, आई नो कि XYZ, आई वुड नॉट लाइक टू नेम द संगत, बट XYZ संगत तो गुरुजी ने कहा था कि माता पे जाने की क्या लोड़ है, माता मेरी बेटी है, मैं तो यही बैठा। तो जब मेरे को टाइम लगा मैंने सुना, और उसके बाद मुझे एक आंटी का फोन आया कि आंटी यू नो व्हाट हैपेंड। मैंने कहा हाँ जी आंटी। कह रही आंटी कल घर में सत्संग है, और मैंने महाराज से बोला कि महाराज जी मैं क्या बनाऊं, कढ़ी बना लो, घर में दही पड़ी है। और मैं सोच ही रही थी और आपका सत्संग आया, और मैंने कहा यार मुझे ना पता नहीं आवाज क्या है, मैंने आपको लिख दिया, मुझे नहीं पता। देन गुरुजी सेट की नहीं तो पूरा सुनते हैं बस। तो आंटी मैंने गुरुजी की, जब गुरुजी ने मुझे बोला और मैंने सुना, तो मुझे मेरा कड़ी कहाँ से मिला, क्योंकि वो आंटी का जो सत्संग था 15 मिनट का, वो गुरुजी का शुक्राना कर रही थी, और वो कड़ी प्रसाद बना रही थी गुरुजी के लिए। और मैं हैरान थी संगत जी, क्योंकि आप बिलीव करिए मैं हॉस्पिटल में थी 7 दिन से, तो खाना बाहर से ही हो रहा था। तो हस्बैंड उस दिन दाल चावल और कड़ी चावल लाए थे। तो उन्होंने बोला क्या खाना, मैंने कहा जो आपको ठीक लगता है वो खा लेते हैं, एक रात तो खा लेंगे। एंड ऑफर ऑफ द सडन ही जस्ट टुक अप कड़ी चावल जो मैंने लंच में खाया, और ये सत्संग मैंने रात को सुना। तो क्या चांसेस है कि गुरुजी मुझे कड़ी चावल दिन में खिलाते हैं और आपका शुक्राना करते हैं। इट वॉज थर्सडे। तो उसके बाद बहुत थर्सडे ऐसे हुए जो गुरुजी ने कड़ी चावल के ही सत्संग सुना है। So it is not about कड़ी चावल, it is not about anything, it is about गुरुजी, कि वो how he connects the soul. So thank you महाराज, आपने 7 days हॉस्पिटल में रखा, 7 रातें ब्लेस करी। क्या मेरे कष्ट थे, क्या मेरे बच्चे के थे, मुझे नहीं पता गुरुजी। पर पिछले 3 सालों से बैक एंड बैक जॉब हेल्थ, क्योंकि गुरुजी ने कहा कि पहले मैं हेल्थ प्लस करता हूँ, पैसा तो मैं दे ही देता हूँ। और आज सिंगला अंकल ने भी यही कहा कि गुरु जी से गुरु जी को मांग लो, पैसे तो आनी जानी चीज। और गुरु जी ने कहा था बड़ा टाइम आने वाला है, वही बचेगा जो पाठ करेगा, जो मुझसे जुड़ेगा। तो संगत जी पाठ सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ पाठ चल रहा है, पाठ ये है कि हम रब को मान ले। हम अगर नहीं भी बैठ रहे हैं महाराज के साथ, क्योंकि हम सबकी अवस्था डिफरेंट है, हम बाल बच्चे वाले ग्रस्त में हैं, पर एंड ऑफ द डे वी ऑल नो गुरु जी हमारे साथ है, तो दिस इज एंड। सो थैंक यू गुरु जी, मेरे पास वर्ड्स नहीं है शुक्राना करने के लिए कि आपने कैसे ब्लेसिंग्स दी और आप क्या करते हो। बट आप सीरियसली लाइफ पे लाइफ ब्लेस किए जा रहे हो, जो आई कैन रियली फील, और बहुत अर्ली एज में। क्योंकि वो मैंने एक सत्संग भी गुरु जी का सुना था इतने टाइम से, मेरे गुरु जी आप बच्चों के सत्संग सुनाई जा रहे हो। तो उसमें आंटी ने एक चीज पूछी, गुरु जी ने कहा मतलब ये था कि 10 years तक जो जर्नी होती है ना वो माँ बाप के साथ होती है, उसके बाद गुरु टेक ओवर कर लेता है या रब। तो गुरु जी जब आई कैन ऑल्सो फील दिस इज द राइट थिंग, क्योंकि जब से मेरा बेटा, मैं अपनी बात करूँ, तो जब से वो 10 का हुआ ना कुछ चल रहा है, बट आई नो दिस इज नॉट नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। क्योंकि गुरु जी हेल्थ प्लस कर रहे हैं, क्योंकि अगर हेल्थ है तो सब कुछ है। क्योंकि हम पैसा गाड़ी शौहरत ले भी लें और हेल्थ नहीं है तो उसको एंजॉय नहीं कर सकते। पर अगर हमारे पास हेल्थ है तो हम सब कुछ है भी, तो गुरु जी है तो सब डजेंट मैटर। So thank you Suresh uncle, and thank you Seema aunty, and thank you for all the backend Sevadas of Multilingual for giving this सेवा। और संजय जी जितने भी जुड़े हैं, आई वुड जस्ट हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज और प्लीज गुरु जी को माने। जो इधर उधर हो रहा है, जो सत्संग में हम जा पा रहे हैं तो भी ठीक है, नहीं जा पा रहे तो भी ठीक है, गुरु जी हमारे साथ है। हम हर पल गुरु जी को मंत्र जाप में याद करें, शब्द बाणी में याद करें, बस वो ही इनफ है। हम उन्हें शुक्राना करें, हम उन्हें प्यार करें, वो इनफ है। इसके ऊपर उन्हें कुछ नहीं चाहिए, बिकॉज वो हमारे भाव जानते हैं, दैट्स ऑल। थैंक यू आंटी, आपने बहुत भाव से सत्संग किया और बहुत ब्लेसिंग शेयर करी थी, डायरेक्ट कनेक्शन। सो थैंक यू गुरु जी, थैंक यू अंकल। अंकल ओवर टू यू। जय गुरु जी, शुक्राना महाराज, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू महाराज।